प्राचीन भारत का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नागरिकी क्रांति माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंग को मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं माड़ जम्मू एंड कश्मीर उत्तरी सीमा, आलमगीरपुर मेरठ पूर्वी सीमा। सूतकाल हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ता। पहला मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी एवं मार्टिमर व्हीलर। दूसरा हड़प्पा दया राम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर। चहुंदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार एवं अर्नेस्ट मैके। लोथकी रंगनाथ राव कालीबंगा, अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट रोपड़। यज्ञदत्त शर्मा सुतके डोर सर मार्क अरेस्टाइन। नगर विन्यास पद्धति यह जाल पद्धति पर आधारित है। नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वास्तुकला भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता का एक नागरिकी सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भवन 2 मंजिला भी थे। दरवाजे सड़कें की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। फर्श कच्चा होता था। केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। कृषि विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया। सिंधु वासी चावल और साक्ष्य लोथक से मिले। बाजरा के साक्ष्य लोथक एवं स्वराज। रागी सरसों के साक्ष्य कालीबंगा का उत्पादन करते थे। सिंधु वासी हल्के साक्ष्य बनवाली से परिचित थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। पशुपालन सिंधुवासी हाथी व घोड़ों से परिचित थे किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य सुतकोटदा अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। सिंधुवासी को घोड़ा गैंडा बंदर भालू खरा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। व्यापार एवं वाणिज्य सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। प्रमुख आयातित वस्तुएं टिन अफगानिस्तान ईरान, तांबा खेतड़ी राजस्थान, चांदी अफगानिस्तान व ईरान, सोना अफगानिस्तान एवं दक्षिण भारत, सीसा ईरान एवं अफगानिस्तान एवं राजस्थान। सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। धर्म हड़प्पा सभ्यता में
मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर से वास्तविक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीज मिलते हैं। अन्त्येष्टि के प्रकार। हड़प्पा सभ्यता में अन्त्येष्टि 3 प्रकार से होती थी। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दह संस्करण। लोथक से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। नोट: विद्वान इसको सती प्रथा के रूप में देखते हैं। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। लिपि: सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंग थे। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेंडल ने किया था। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सिंधु सभ्यता को प्राक-ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथक एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। मनके बनाने का कारखाना लोथक एवं चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूँ एवं जौ थी। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा कालीन स्थल। पहला हड़प्पा रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा। शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त। पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, मछुआरे का चित्र प्राप्त। सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र, जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, प्राप्त हुआ है। दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा। भवन चक्की ईंटों द्वारा निर्मित सीढ़ी का साक्ष्य मिला। प्रवेश द्वार गली में कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त। एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर प्राप्त। इसे मौत का टीला भी कहा जाता था। तीसरा लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त। चावल एवं बाजरा के साक्ष्य प्राप्त। 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त। पंचतंत्र की चालक लोमड़ी का अंकन प्राप्त। मामी का उदाहरण प्राप्त। बतख, बारहसिंहा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त। चौथा कालीबंगा घाघर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित। इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया है। प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य प्राप्त। जुते हुए खेत एवं सरसों के साक्ष्य प्राप्त। एक सिंग वाले देवता के साक्ष्य प्राप्त। कपास में छेद वाले बालक का शव प्राप्त। शल्य क्रिया का उदाहरण
5वां चहुंदड़ो, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। 6वां बनवाली, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित अच्छी किस्म के जौ की प्राप्ति, हल्की आकृति वाला खिलौना प्राप्त। 7वां रोपण, पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त। 8वां धोलावीरा, गुजरात के भरूच जिले में स्थित जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति। 9वां सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य प्राप्त। घोड़ी की अस्थियां प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, पारिस्थितिकी असंतुलन, जल प्लावन, शुष्कता, घग्गर का सूखना, बाह्य आक्रमण, नदी मार्ग में परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता, बाढ़ का आना, जलवायु में परिवर्तन आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा कालीन नगरों का क्रम: मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा, फिर हड़प्पा, फिर धोलावीरा, कालीबंगा। नोट: धोलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है।